तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले आप ये समझना, ये हमारे दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी, और ये हमारा आ गया यहाँ पर A/B/C। तो मतलब सी हमारा यहाँ पर क्या हो गया? सी हमारा हो गया यहाँ पर न्यू पार्टनर। ठीक है, सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? न्यू पार्टनर हो गया। अब देखो जब सी हमारा नया पार्टनर बन के आएगा तो जो राइट्स हमारे पास है वही राइट्स सी के पास हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये हमसे प्रॉफिट्स भी लेगा, ठीक है, जितना डिसाइड करेंगे उतना प्रॉफिट भी लेगा, और बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरफेयर भी करेगा, ठीक है, प्रॉफिट्स भी लेगा, बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरफेयर भी करेगा, और असेट्स भी यूज करेगा हमारे, ठीक है, और हमारे असेट्स को भी यूज करेगा। हम क्या करें? घर चले जाए? नहीं। तो देखो जब सी हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो ये तीनों राइट्स इसके पास होंगी, प्रॉफिट भी लेगा, बिजनेस की एक्टिविटीज में इंटरफेयर भी करेगा, और हमारे असेट्स हैं ये उनका यूज भी करेगा, ठीक है। तीन पार्टनर है हमारे। तो जब सी आएगा, सी कौन है हमारा? न्यू पार्टनर है। अब आप एक बात सोचो, ठीक है, किसी बंदे ने कोई अपना बिजनेस स्टेबलाइज किया, मान लो उसने बिजनेस स्टार्ट किया किसका? मान लो शूज का उसने बिजनेस स्टार्ट किया, शूज का उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बहुत टाइम तक, अप्रोच उसे 5 साल हो गए करीबन उस काम में, उसने डाउनफॉल भी देखे, ठीक है, प्रॉफिट्स भी कमाए। तो अब इसकी फर्म एक अच्छी कंडीशन पे है, ठीक है। अब इसको एक नया पार्टनर चाहिए, इसको क्या चाहिए? इसमें कोई न्यू पार्टनर आना चाहता है। लेट सपोज ये है हमारी राजेश की प्लस रमेश की, ये दोनों इसके पार्टनर्स हैं, ठीक है। फिर एक नया पार्टनर है, ठीक है, नए पार्टनर का नाम लिखो यहाँ पर राज। राज है हमारे यहाँ पर नया पार्टनर। अब ये इनसे बोलेगा कि मैं आपकी फर्म में आना चाहता हूँ, या ये इससे बोलेगा आप हमारी फर्म में आ जाओ, तो क्या ये फ्री में बुला लेगा? नहीं बुलाएगा। इसके लिए इसे पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा, तब ये हमारी आके फर्म में एंट्री ले पाएगा। क्योंकि बिना कुछ करे, अगर हम इससे कुछ नहीं लेंगे तो बिना कुछ करे जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं वही ये कमाएगा, फिर फर्क क्या रहेगा? फ्री में आना है तो कोई भी आ जाएगा फिर पार्टनरशिप फर्म में ना। तो इसके लिए राज को पे करना पड़ेगा, तब जाकर जो न्यू फर्म है, वो सॉरी जो फर्म हमारी है एग्जिस्टिंग बिजनेस स्टेबलाइज किया है, उसमें आकर ये पार्टनर बन पाएगा। क्योंकि इन बंदों ने इसमें 5 साल मेहनत करी है, अपने बिजनेस को एक लेवल तक लेके गए। तो जब भी किसी नए पार्टनर को लेंगे तो उससे ये क्या लेंगे? कैश लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? ये उससे कैश लेंगे। ऐसे ही हमारा सी न्यू पार्टनर है, ठीक है, ऐसे ही हमारा सी क्या है? न्यू पार्टनर है। तो जब सी बोलेगा किससे? सी बोलेगा जब ए और बी से कि मैं पार्टनरशिप फर्म में आपकी में आना चाहता हूं, ये इसको बुलाएंगे, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कैश लेके आना पड़ेगा, ठीक है, पैसा लेके आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, कैश लेके आना पड़ेगा। तो वो किस फॉर्म में होगा? वो एक होगा हमारा कैपिटल, और जो हम उससे एक्स्ट्रा पैसा लेंगे वो होगी हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे इससे, उसको हम नाम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। दो चीजें, एक तो कैपिटल लेके आनी पड़ेगी इसे, जो कैपिटल निकलेगी ना, सारा मैं बताऊंगा आपको कैसे कैपिटल निकलती है, इसे कितनी लेके आनी है। एक तो कैपिटल लेके आनी पड़ेगी, और ये कुछ उससे एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेंगे,
तो ये जो इससे एक्स्ट्रा पेमेंट लेंगे ना, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात देखना है इधर, जरूरत क्या होती है, ठीक है, नीड क्या होती है, नीड किसकी? न्यू पार्टनर की क्या जरूरत होती है? मैं न्यू पार्टनर को हम क्यों अपनी फर्म के अंदर लेके आए? ठीक है, देखो दो रीजन होते हैं। क्या रीजन होते हैं? व्हेन फर्म्स रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, ठीक है, क्या क्या जरूरत होती है? व्हेन फर्म्स रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब देखो ध्यान से इधर, जब फर्म को या तो ज्यादा कैपिटल चाहिए हो, ठीक है, क्योंकि जब उसके पास कैपिटल कम पड़ रही है तो उसे कैपिटल चाहिए हो, तब वो न्यू पार्टनर को लेगी, या उसे कोई मैनेजरियल हेल्प चाहिए हो तो वो न्यू पार्टनर को लेगी। ठीक है, या तो एडिशनल कैपिटल चाहिए उसे, या उसे मैनेजरियल हेल्प चाहिए। ठीक है, या तो एडिशनल कैपिटल चाहिए या उसे मैनेजरियल हेल्प चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों चाहिए। किसके लिए? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि सपोज करो 3 लोग मिलकर आगरा में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो चाहते हैं कि उनका काम दिल्ली में भी हो। वो क्या चाहते हैं कि उनका जो प्लांट है वो दिल्ली में भी हो, तो उसके लिए वो क्या करेंगे? एक पार्टनर देखेंगे दिल्ली का ही, जिसको वहाँ की सारी नॉलेज हो, क्योंकि वो क्या करेगा, एक तो उसको वहाँ के सब नॉलेज है, एक तो वो पैसे लगाएगा उसके अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, और हमारी मैनेजरियल हेल्प करेगा। ठीक है, दिमाग से अपने से काम करेगा, हमारे वहाँ के हमारी मैनेजरियल हेल्प करेगा अपने ब्रेन का यूज करके। तो उससे क्या होगा? हमारा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होगा। जो हमारा कारोबार है, जो हमारा बिजनेस है, वो हमारा बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और देखो ये पार्टनर्स एडमिशन इन पार्टनर्स का कैसे होता है? देखना इधर, अगर हमने जब पार्टनरशिप डीड अपनी बनाई होगी, पार्टनरशिप जब हमने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो उसमें हमने सब कुछ बताया होगा। ठीक है, कि हम कब न्यू पार्टनर को फर्म के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, जब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई होगी तो हमने उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया होगा, कब पार्टनर्स को कब लेके आना है। ये था पहली बात। और अगर डीड हमारी साइलेंट है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड हमारी क्या है? पार्टनरशिप डीड हमारी है साइलेंट। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा? अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हमें क्या करना है, जो हमारे बाकी के सारे पार्टनर्स हैं ना, उनके कंसेंट से नया पार्टनर आएगा फर्म के अंदर। जब वो कह देंगे ठीक है ले आओ, तब आ जाएगा। ठीक है, विद दी कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, बाकी सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं ना फर्म के अंदर, उनकी कंसेंट से वो पार्टनर हमारा एडमिशन हो जाएगा जब हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी। और पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है तो वहां पर हमने सब कुछ बताया होगा
कब नए पार्टनर्स को फॉर्म के अंदर लेके आना है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये तो हो गई बेसिक बातें, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लो जो हमारी बुक में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, मतलब कि जो हमारे बाकी के पार्टनर्स हैं ना उनकी कंसेंट से हम, और जो न्यू पार्टनर है उसको हम एडमिट कर लेंगे विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। याद कर लेना ऐसे, एक नंबर है पूछ ले तो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ न्यू पार्टनर शैल बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। एक नया पार्टनर हमारा बाकी पार्टनर्स की कंसेंट से एडमिट हो सकता है। राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर्स, राइट्स क्या होते हैं नए पार्टनर के? पहला राइट तो यही है कि राइट टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे ना उसमें से अपना हिस्सा लेगा वो, और राइट टू शेयर असेट्स ऑफ द फर्म के असेट्स में भी उसका शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो ये पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब जब हम एडमिशन करते हैं किसी पार्टनर का तो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्या क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। पहली एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू पीएसआर, पिछले की तरह। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वहां पर हम रिवैल्यूएशन कौन बना रहे थे ना, वही है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सेम वही है, चेंज इन पीएसआर की तरह। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जाके देख लेना वीडियोस को, इससे पिछली वाली वीडियोस को। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एडमिशन का। अगली वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे पहला, ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये बाकी सेम, ये सेम है चेंज इन पीएसआर की तरह। ठीक है, ये दोनों पॉइंट नहीं कराएंगे हम, ये दोनों सेम है, और बाकी कुछ बात होगी बताने वाली तो वो करा दी जाएगी आपको।